ग्राम पंचायत इमलिया से सरपंच पद के योग्य, लगनशील और मिलनसार प्रत्याशी श्रीमती ब्रजेश रानी बिंदु सिंह के चुनाव चिन्ह चश्मा पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समस्त ग्राम मतदाता ग्राम पंचायत इमलिया। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर सा शेर है कि अगर हुसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। और आज हम सागर जिले के रहली जनपद पंचायत के अंतर्गत जो रेंगवा ग्राम पंचायत आती है उसमें मौजूद हैं। हमारे साथ में मुखातिब होने के लिए सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर महिला सीट है लेकिन उनके मिस्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। खेमचंद पटेल साहब हमारे साथ में हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्ला जी, आप ग्राम रेंगवा पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले? हाँ, पहली बार लड़ रहे हैं। राजनीति का कुछ अनुभव? वैसा तो कुछ नहीं, हमारा विधि व्यवसाय था प्रमुख और 7 वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन ग्राम के सभी दोस्तों ने और सभी वरिष्ठ लोगों ने मुझे आदेश किया कि यार आप चुनाव लड़िए, तो मैंने भैया का आशीर्वाद लेके पंडित श्री दीप भार्गव जी और भार्गव जी का तो आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं निर्वाचन हेतु खड़ा हुआ। इसके बाद आप जीतने के बाद क्या सोच है गांव के लिए? जीतने के बाद वैसे विकास की बात कही जाए तो हमारे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं है। रहली विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गांव में चले जाओ तो जो नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और दैनिक जीवन है व्यक्ति के, तो और जो शासन की योजनाएं हैं, शासन द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं, तो हमारा उसमें यही काम होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से अपन लोगों तक अंतिम रूप तक पहुंचा सकते हैं। तो अपना यही उद्देश्य रहेगा कि जैसे कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 49 के अंतर्गत जो पंचायत के कृत होते हैं, तो पंचायत के जो मूलभूत कार्य हैं उन्हें कैसे संपादित करना है, ग्राम सभा का मतलब ग्राम का पंचायत का कर्तव्य होता है। तो वो हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, हम उसका पालन करेंगे। कुछ गांव रहते हैं, शायद आपके गांव में भी होगी वो समस्या कि जल स्तर बहुत नीचे है। सब गर्मी जब आती है तो जनता के लिए पानी की समस्या बड़ी होती है। उसके लिए कुछ ऐसे उपाय क्या किए जाएंगे? जल स्तर से संबंधित जैसे अपने यहाँ वाटर सेट परियोजना अपने यहाँ पे सागर जिला में है, बहुत सी जगह है सागर जिले में। भार्गव जी के माध्यम से अपने यहाँ IWMP वाटर सेट का मिशन जो चालू हुआ था, तो हमारे यहाँ पे बहुत से काम हुए हैं वाटर सेट में। जैसे हमारे गांव में भी हुए हैं, चरखारी में हुए हैं, कुमरई में हुए हैं, पिपरिया गोपाल पंचायत में हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जल की स्थिति है बहुत अच्छी है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि मतलब जल की कमी है वो, या कोई व्यक्ति जल से परेशान हो कि पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है गांव में। वृद्धा पेंशन, कई लोग ऐसे रहते हैं गांव देहात में कि जैसे कोई सरपंच बन गया या कोई सचिव है तो उनकी सालों साल सुनवाई नहीं होती है, भटकते रहते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था? मैंने ये सोचा है कि अगर ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से, गांव की देवतुल्य जो जनता है उनके आशीर्वाद से अगर काम करने का अवसर मिलता है, सेवा करने का, तो रविवार का दिन या शनिवार का दिन अपन हफ्ते में फिक्स करेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो गड़ा कोटा नहीं जा सकते या रहली नहीं जा सकते, या जिनके पास कोई वयस्क सदस्य नहीं है परिवार में, या जैसे गड़ा कोटा जाते हैं तो ऑटो का किराया 40 रुपये प्रति व्यक्ति आने जाने का लगता है, तो उनका सहारा बन के उनकी बाकायदा अपन घर जाकर उनका काम सुनेंगे। हमारे यही दायित्व होगा कि हम कितने अच्छे से उनका काम कर सकते हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति शासन की योजनाओं को लेकर परेशान ना हो। राशन की भी कई जगह पे देखने को मिलता है, कई महीनों से लोगों की पर्चियाँ बंद रहती हैं, नाम कट जाते हैं। उन्हीं लोगों के ज़्यादा कटते हैं जो गरीबी रेखा में रहते हैं। हमारे यहाँ पर राशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे जैसे ग्राम रेंगवा में श्री कन्हैया तिवारी जी राशन वितरण करवाते हैं। तो मैंने तो जब से तिवारी जी हैं और उसके पहले भी जो भी रहे हैं, मतलब किसी प्रकार की ग्राम के लोगों को कोई समस्या नहीं हुई।
मैंने हमने इतना अच्छा व्यक्ति नहीं देखा। हम तो देख रहे हैं बहुत अच्छा काम है। घर आके अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है तो उनके घर के सदस्यों को बता के और उन्हें राशन पहुंचा दे घर तक, तो मैं बहुत खुश हूँ उनसे। आजकल राजनीति में देखने को मिलता है कई लोग बेहोश के हिसाब किताब से पद हासिल करना चाहते हैं और कई लोग सेवा के हिसाब से। आप क्या करेंगे? हमारा उद्देश्य तो सेवा भावना है। सेवा भावना के हिसाब से अपन काम करेंगे, क्योंकि ये व्यवसाय वाली जो बात है वो जनता सभी जानती है, लेकिन अपन सेवा भावना के हिसाब से, क्योंकि ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए अपन से, उसको किसी प्रकार की ये कमी महसूस ना हो कि हमारे ये काम नहीं हो पाया। अपन पूरा प्रयास करेंगे और जो काम नहीं हो सकते तो अपन अपने जो वरिष्ठ हैं और या चाहे कोई भी काम हो तो उनसे अपन सीख के या उनके सहयोग से अपन या भैया के माध्यम से, जैसे अगर किसी काम में दिक्कत जाती है तो अपन भैया के माध्यम से, भार्गव जी के माध्यम से उस कार्य को करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता की सेवा करने का मन बनाया है, इसीलिए उन लोगों ने इनसे कहा कि आप चुनाव लड़ जाइए, मैदान में आइए, इसीलिए इस चुनाव में आए हैं। अब यह तो आने वाला वक्त और समय तय करेगा, जनता का आशीर्वाद इन पर कितना रहता है यह तो समय रहते ही पता चलेगा। फिलहाल आप खबर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। मैं सत्यनारायण शुक्लापुर में मौजूद था इस वक्त रेंगवा गाँव में। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर चलने वाले ग्राम पंचायत रजवा से सरपंच पद हेतु योग्य, शिक्षित, लगनशील, मिलनसार और युवा प्रत्याशी भैया प्रशांत पटेल के चुनाव चिन्ह नारियल के पेड़ के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत रजवास, रहली, जिला सागर।